बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कहानी का मौजू है हलाल रिज़्क और उसकी बरक़ात। एक नौजवान तालिब इल्म, सरसब्ज़ खेतों, हरे भरे बागों, शफाफ चश्मों, बहती हुई आबशारों, प्यारे माँ बाप और बहन भाइयों को छोड़कर हसूले इल्म की गर्ज से मिस्र के दरियाओं और सहराओं को अबूर करना शुरू कर दिया। ये 12वीं सदी की बात है। इस दौर में जामिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटियाँ वजूद में ना आई थी और तलबा को हसूल इल्म की खातर मिस्र की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेना पड़ता। अगर अल्लाह ने इसके मुकद्दर में सादत ना लिखी होती तो वो भी दूसरे लोगों की तरह मन मर्जी का खाता और मन मर्जी का पहनता, लेकिन इसे जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारना पसंद ना था। ये समझता था कि इल्म ज़िंदगी है और जहालत मौत। इसके दिल में सिर्फ दीनवी तालीम के हसूल की ख्वाहिश ना थी, बल्कि इस इल्म के हसूल की ख्वाहिश थी जो इन्हें सिराते मुस्तकीम पर गामज़न करके जन्नत में पहुंचा दे। इस मकसद के लिए इसे खालिस्तान दीनी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए था, लेकिन इस वक्त कोई यूनिवर्सिटी वजूद में ना आई थी जहां ये दाखिला लेते। मजबूरन काहरा चले गए और हसूल इल्म में मुनहमक हो गए। अरसा दराज तक मुख्तलिफ अस्ताज़ा से इस्तिफ़ादा करते रहे। एक साल इन पर ऐसा गुजरा कि इनका हाथ तंग हो गया और उनके पास खाने पीने और नया लिबास खरीदने के लिए पैसा ना बचा और ये साथियों से कर्ज लेकर गुजारा करते और हसूल इल्म में मशगूल रहते। एक रोज़ ऐसा हुआ कि आप नाकाबिले बर्दाश्त भूख के सामने बेबस हो गए और पेट की आग बुझाने के लिए काहरा की किसी गली में दाखिल हो गए ताकि किसी खुदा तरस इंसान को मिलकर इससे चंद लुक़मे हासिल करें और भूख मिटा लें। इसी दौरान इस गली में एक घर का दरवाज़ा खुला हुआ नजर आया। इन्हें इस घर से खाने की खुशबू आई तो ये इसके अंदर दाखिल हो गए और चारों तरफ निगाह दौड़ाने लगे कि शायद कोई फ़र्द खाना मिल जाए और वो इससे खाना तलब कर सके, लेकिन उन्हें वहाँ कोई शख्स नज़र ना आया। ये सहन के एक कोने में वाक़े किचन में दाखिल हो गए। वहाँ तैयार शुदा लजीज खाना पड़ा था। उन्होंने चम्मच उठाया और उसे खाने में डबो दिया। जब इसे भरकर मुंह के करीब ले आए तो अल्लाह का खौफ गालिब आ गया। उन्होंने बगैर इजाज़त उठाया हुआ लुकमा वापस रख दिया और भूखे प्यासे बाहर निकल आए और वापस यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए और अपने कमरे में बैठ गए। अभी वहाँ चंद मिनट बैठे ही थे कि दो आदमी नज़र आए। इनमें से एक शख्स इनका शेख था और दूसरा शख्स कोई अजनबी इंसान था। इनके शेख ने आते ही ये बात कही कि ए इब्राहिम, ये तालीम याफ्ता शख्स है और ये अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी बेटी के साथ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाओ और मैं इसी गर्ज से इसे तुम्हारे पास लाया हूँ। लिहाजा अल्लाह का नाम लेकर उठो और हमारे साथ चलो ताकि अक़्द निकाह मुकम्मल करें और तुम्हें इस घर का फ़र्द बना दें। इब्राहिम अपने शेख के अरशाद की तामील में उठे और उनके साथ चल दिए और उसी घर में दाखिल हुए जिसमें वो खाना देखकर और उसमें चम्मच डुबोकर आए थे। जब अक़्द निकाह का अमल मुकम्मल हुआ तो इस लड़की के वालिद ने किचन से खाना लाकर सामने रख दिया। इब्राहिम ये देखकर हैरान रह गए कि सुबहानल्लाह, ये तो वही खाना है जिससे मैंने चम्मच भरा था और फिर इसे इसलिए वापस रख दिया था कि किसी का खाना उसकी इजाज़त के बगैर तनावुल करना हलाल नहीं है। और जब मैंने अल्लाह के खौफ से नाजायज़ लुक़मा छोड़ दिया तो अल्लाह ने अपने फजल से मुझे इस घर का दामाद बना दिया और हलाल तरीके से वही खाना मेरे सामने रखवा दिया। चनाचा तकमीले इल्म के बाद इब्राहिम अपनी बीवी को हलब ले आए और वो इनके नेक बेटों की नेक माँ साबित हुई।